अच्छा, कहता है लोग कि भ्रष्टाचार छतरपुर में बहुत ज़्यादा हो गया, मंत्री जी कुछ नहीं ध्यान देते हैं। किसी भी तरह का एक भी अगर आरोप हम पर लगा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। 20 साल के अंदर में 20 साल से मिलूं और मुस्लिम बिरादरी का बोला कि भीड़ में ये करा देंगे, भीड़ को उकसा देंगे, पत्थरबाजी करा देंगे, गोली चलवा देंगे, जान ले लेंगे, फलाना। मेरा जान जनता के लिए, अगर जनहित में मेरी जान भी गई तो मुझे खुशी होगी, चाहे आतंकवादी काहे हो। यहाँ ये बड़ा बेल्ट है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर, लोग कहते आतंकवादी घुस गया, हम बोले एक हाथ उससे भी लड़ लेंगे जरूरत पड़े। लालू प्रसाद जी, जब मैं पहली बार 2005 में लड़ा था तो उस समय वो आए और काफी हमारे विरोध में जो अनाप शनाप बोलना था बोल के गए। जो आदमी दुर्दिन में साथ हो, जो दुख में साथ हो, जो काम करे, वही असली बेटा होता है। अपने विधानसभा में हम समझते हैं कि मैक्सिमम काम जो लोगों की चाहत थी वो पूरा किए। बिजली का काम हर घर में पहुंच चुका है। बिजली हमारे यहाँ एयरपोर्ट वो भी चालू होने वाला है। वो महिलाएं बड़ी संख्या में आती है आशीर्वाद देने के लिए, सर ठोक ठोक कर आशीर्वाद देती है, कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ में नीरज कुमार सिंह बबलू सिंह है, जो छातापुर के विधायक हैं और 5 बार इन्होंने छातापुर से चुनाव जीता है और भाजपा ने फिर से इन पे भरोसा जताया है। और कल इनका नामांकन कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि लगातार क्षेत्र में जो है ये घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। किस तरह से तैयारी है और चुनाव एक हर बार लड़ते हैं, लेकिन इनका जो लड़ने का तरीका है वो कुछ अलग सा होता है। लोगों के बीच लगातार जाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और छातापुर में कितना काम हुआ है उन पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सर कैसे हैं? देखिए बढ़िया है। बड़ा स्ट्रेस फ्री हैं आप। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हम लोग हमेशा रहते हैं और चुनाव के समय ही चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब हम लोगों को जीतने का मौका मिलता है तो 5 साल तक इस तरह से काम करते हैं कि चुनाव में बहुत मेहनत ना करना पड़े। और चुनाव में लोग हमेशा खोजते उपस्थिति कि लोग कई जगह ये सुनना पड़ता है कि 5 साल के बाद आए, और हम लोग रेगुलर रहते हैं। ये नौबत हमारे साथ नहीं होता है कि कोई वोटर कहे कि आप 5 साल के बाद आए। रेगुलर विजिट रहता है, रेगुलर मिलना जुलना लोगों से रहता है। और जो विकास का मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दा आता है, उन तमाम कामों को हम लोग करने की कोशिश किए हैं। और हम अपने विधानसभा में हम समझते हैं कि मैक्सिमम काम जो लोगों की चाहत थी वो पूरा किए। हाँ, हर गांव में, हर टोले में हम लोग सड़क पहुंचा दिए हैं। कहीं हमको लगता है कि 1-8% अगर छूटा होगा तो उसको भी हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। नया टेंडर हो चुका है। कई ब्रिजेस बने हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, कई ब्रिज के टेंडर हो चुके हैं जिनका काम अभी होना बाकी है। और बिजली का काम हर घर में पहुंच चुका है। बिजली खेतों में बिजली पहुंच रहा है। और जो नल जल का है वो हर जगह लगा हुआ है। और विशेष तौर पर जब हमको मंत्री बनने का मौका मिला पीएचडी का, तो हमने अपने क्षेत्र में एक बड़ा योजना लाया जो 320 करोड़ का योजना है, जो हर घर नल का जल है, मल्टी विलेज सिस्टम के तहत। वो यहाँ नदी का पानी लाया जाएगा और फिर उससे उसका उपचार करके लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम काम चल रहा है। और इसके अलावे बीरपुर में कई जगह डिमांड था हमारे यहाँ कि रजिस्ट्री ऑफिस नहीं हुआ करता था इसमें। तो हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस को लाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके, माननीय सम्राट चौधरी से कह करके रजिस्ट्री ऑफिस लाए भी और उसका उद्घाटन भी करा दिया। वो भी चालू हो गया है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट वो भी चालू होने वाला है। वो भी बढ़ गई है, काफी फंड आ गया है जो उसका एक्सटेंशन हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट भी चालू होगा। और एक शिक्षा जगत में भी एक बड़ा काम हुआ है, जो सेंट्रल स्कूल था। सेंट्रल स्कूल हमारे जिले में नहीं था, अगल बगल के कई जिलों में नहीं है। वो सेंट्रल स्कूल हम अपने यहाँ लाए और हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल भी चालू हो चुका है। इसके अलावे और कई बड़े बड़े काम है। एक SC ST के लिए बड़ा छात्रावास छातापुर में लगभग 50 करोड़ के लागत से बन के तैयार हो गया, वो भी चालू हो गया, उसमें भी बच्चे आएंगे। इस तरह के कई बड़े बड़े काम जो छातापुर विधानसभा में हुए हैं। और जो जनरल काम था वो तमाम काम छातापुर विधानसभा का लगभग हो चुका है। बाकी तो है, विरोधियों के लिए बहुत मुद्दा मिल जाता है। अच्छा, हम विरोधी की अगर बात करते हो तो हर बार आपके सामने में जो है प्रत्याशी चेंज रहता है, हर बार अलग अलग लोगों को भेजा जाता है। देखिए आरजेडी के लोग, खास करके लालू प्रसाद जी, जब मैं पहली बार 2005 में लड़ा था तो उस समय वो आए और काफी हमारे विरोध में जो अनाप शनाप बोलना था बोल के गए। पहली बार कैंडिडेट उनका हार गया, फिर दूसरी बार बोले नहीं नहीं, इसको हराने के लिए हमको बाहर से आदमी भेजना पड़ेगा, बड़ा पहलवान भेजना पड़ेगा। तो वो पटना से भेज दिए। पहलवान आपके क्षेत्र में बड़ा नामी है। तो लोग कहते हैं कि पहलवान बबलू सिंह दबंग आदमी है,
तो दबंग हैं आप? अरे वो तो जनता बताएगी हम दबंग हैं कि क्या अच्छा, है। एक वो बयान आपका चला था, वो भी पूछेंगे आपसे हम। अच्छा, ये तो जनता बताएगी कि दबंग है क्या है, वो जनता के नजर में जो बताएंगे कि 5 बार ऐसे अब जीते हुए हैं, एकदम लगातार जनता हाँ, प्यार दे रही है, तब ना जीत रहे हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद, और हमको लगता है कि जनता अपना हीरो मानती है कि नहीं इनको रहना चाहिए, इनके रहने से हम सुरक्षित हैं। तो वो कई ऐसा इशू है कि जनता बताएगी, वो हम नहीं बता पाएंगे। जनता बताएगी कि हम लोग जनता के लिए क्या क्या किए, हो सकता है कभी कानून भी हाथ में लेना पड़ा है। तो जनता जानती है इन सब चीजों को कि हम लोग कैसे काम करते हैं, और काम के दम पर लोग चुनते हैं। और हम समझते हैं कि विकास के दम पर, जो विकास की बात होती है, जितनी लोगों की चाहत थी वो तमाम काम करना पड़ा है। तो जनता मानती है कि नहीं इनका आवश्यकता है, ये हमारे अच्छे सेवक हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे हमारे काम करने वाले हैं, अच्छे विकास करने वाले हैं। तो जनता बार बार चुनते रहती है। अच्छा, बहुत लोग प्रत्याशी हैं, लोग घूम भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप इतना शांत सोबर हैं, इतना आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं, छातापुर का बेटा को स्थानीय होना चाहिए, दबंग है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन सबको जवाब वो आप कहाँ देते हैं? मंत्री रहते हुए एकदम शांत हैं। देखिए हर चीज पे जवाब नहीं दिया जाता है, और ऐसे लोगों से हम मुंह भी नहीं लगाते हैं जिनका कोई पैरेलल लोगों से लोग मुंह लगाता है ना। लोग गांव में कहते करे गंदे जगह पर पूरा घूम के विरोध कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि कीचड़ में ढेपा मारोगे तो कूद के पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा अपना चलते हैं, उसका जवाब जनता देती है। जनता देती है हर चीज का जवाब, कि दबंग है या क्या है, या स्थानीय है या बाहरी है, तमाम चीजों का जवाब यहाँ के लोग देते हैं। मेरा मानना है कि स्थानीय यहाँ का बेटा और बाहर का बेटा में क्या फर्क है। जो आदमी दुर्दिन में साथ हो, जो दुख में साथ हो, जो काम करे, वही असली बेटा होता है। और जब दुर्दिन में बेटा छोड़ के भाग जाए तो वो बेटा भी बेटा नहीं होता है, नालायक बेटा होता है। जब 2008 में यहाँ फ्लड आया, जो बेटा कहने वाले लोग हैं वो 2008 में अच्छी स्थिति में थे यहाँ के लोग। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, कई लोग कहते हैं कि मैं बेटा हूँ, वो बाहर का है। वो तमाम लोग उस समय बाढ़ में कहाँ थे? क्या एक मुट्ठी चूड़ा लेके आए थे? क्या मूढ़ी लेके आए थे? क्या प्लास्टिक लेके आए थे? क्या बिस्किट लेके आए थे या मोमबत्ती लेके आए थे? अगर कुछ भी लेके बाढ़ में मदद करने आए होंगे तो मैं भी मानूंगा कि वो भी यहाँ का बेटा है। जब आदमी दुर्दिन में थे तो कोई नहीं था, लापता था। जब बड़ा आफत आता है, जंगली जानवर का आफत आता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता है। उन तमाम चीजों में मैं अकेला आदमी लोगों के साथ खड़ा होता हूँ। जो जनता मानती है कि नहीं हर सुख दुख में यही व्यक्ति खड़ा होता है। यहाँ न कोई जात है, न कोई पार्टी है, न कोई ये है, सिर्फ और सिर्फ लोग ये मानते हैं कि नहीं नीरज बबलू हमारा अच्छा सेवक है, हमारा अच्छा सिपाही है, जिसके तहत लोग आते हैं, साथ देते हैं, मदद करते हैं और बार बार जिता के यहाँ से भेजते अच्छा, रहते हैं। जय श्री राम का नारा आप खूब लगाते हैं, खूब देखे जाते हैं, झंडा उंडा लेके एकदम रोड पे जाते हैं, एकदम बुलंद करते हैं, एकदम इसके पीछे क्या राज है? अरे इसमें कोई राज नहीं है, हम सनातनी हैं और हम लोग धर्म को मानने वाले हैं। और हम लोग धर्म के मानने वाले हैं तो धर्म का ध्वजा हमारा मजबूत रहे। तो हमारा मुख्य प्रमुख नारा है जय श्री राम। हम लोग श्री राम के वंशज है, पूजते हैं उनको, हमारे आराध्य हैं। तो हर हर शुभ काम में हम लोग नाम लेकर के शुरुआत करते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अच्छा, कहता है लोग कि भ्रष्टाचार छातापुर में बहुत ज्यादा हो गया, मंत्री जी कुछ नहीं ध्यान देते हैं, तो मंत्री जी मैं इतना पावरफुल है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या भ्रष्टाचार। मैं 20 साल से यहाँ एमएलए हूँ। यहाँ के कोई भी व्यक्ति या बाहर के भी व्यक्ति या जो भी विरोधी है, वो भी कोई हमारे ऊपर आरोप लगा दे कि किसी भी तरह का एक भी अगर आरोप हम पर लगा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। 20 साल के अंदर में 20 साल से एमएलए हूँ, कोई व्यक्ति आरोप लगाते। अब रहा कि तरह तरह की बात करने वाले, अब ब्लॉक में घुसखोरी होता है, थाने में घुसखोरी होता है, तो जहां मुझे सूचना मिलती है तमाम जगह मैं ठीक करते रहता हूं। जहां भी सूचना मिलती है वहां कार्रवाई करता हूं। आप लोग कई बार वीडियो देखे होंगे कि थाना पुलिस वाले हो या जनरल पदाधिकारी हो, हम लोग का डांटते हुए उसको कई बार वीडियो वायरल हुआ है। तो किसी भी अधिकारी को हम लोग प्रश्रय नहीं देते हैं कि भ्रष्टाचार फैलाओ। जिसका इस तरह का नाम आता है भ्रष्टाचार में, तुरंत उसका तबादला होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और कई तरह की बातें होती हैं। अच्छा, अब अभी कुछ दिन पहले जो है चर्चा चल रहा था कि कोई धमकी उमकी दे दिया था। हुँ। अरे देखिए भाई, विरोधी है, हर तरह का हथकंडा अपनाता है, डराने की कोशिश करता है, कहा था भीड़ में जाएगा तो देख लेंगे। उसको पते नहीं कि डगरा बजाने से ऊंट नहीं भड़कता है। ऐसे-ऐसे कई गए, कई आए, हम लोग तो यहाँ जमे हुए हैं और हम किसी के गिदड़ भभकी से नहीं डरने वाले हैं। उन्होंने 2 लड़का, वो भी दूसरे जिला का है।
और मुस्लिम बिरादरी का बोला कि भीड़ में ये करा देंगे, भीड़ को उकसा देंगे, पत्थरबाजी करा देंगे, गोली चलवा देंगे, जान ले लेंगे, फलां तो मैं ये सब चीज से भड़कने वाला नहीं, डरने वाला नहीं हूँ। मेरा जान जनता के लिए, अगर जनहित में मेरी जान भी गई तो मुझे खुशी होगी। जाना तो एक दिन सबको है, अगर जनता के हित में मेरा जान जाता है तो मुझे खुशी होगी, तसल्ली मिलेगी, हमारे आत्मा को तसल्ली मिलेगी कि जनहित में हमारा जान गया। अच्छा, एक दिन एक बयान आपका बहुत वायरल हुआ था, वो हमको लगता है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, लोग कुछ विरोधी आपका कुछ अलग सेंस दे दिया था। ये क्या बंदूक बंदूक वाला बात था? देखिए, ये बंदूक उंदूक की बात नहीं है। लोग कह रहे थे, जैसे आपने सुना होगा कि वो गाली देने वाला वीडियो आया। लोग कहा किसी ने कि आपको घेरने की बहुत साजिश चल रही। तो हमने बताया कि भाई किस चीज़ से घेरेगा? अगर कोई विरोध का मुद्दा है, तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है जो मुद्दा से घेरेगा। रहा लाठी बंदूक से घेरने की बात, तो अगर कोई लाठी से घेरेगा तो हम लोग बंदूक वाले हैं। तो लाठी के सामने भाई बंदूक और लाठी का अर्थ अलग है। अगर कोई अपराधी कोई अपराध करने मेरे सामने आएगा, कोई मेरी जान लेने आएगा, तो फिर हम लोग भी थोड़े बैठे रहेंगे। और अगर लाइसेंस दिया है सरकार, तो हम लोग उसका उपयोग करेंगे। और छातापुर के लोगों के लिए हमारा बंदूक है, छातापुर के रक्षा के लिए हमारा बंदूक है, एक-एक व्यक्ति के रक्षा के लिए हमारा बंदूक है, अपराधी के खिलाफ हमारा तो बंदूक इशारा होता है। किस ओर है? देखिए, इशारा कुछ नहीं है। हम अपने जनता के हित में हर काम करते हैं, जनता के रक्षा के लिए हर तरह का काम करते हैं। बाकी हम लोग किसी को डराने-धमकाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ कोई अन्याय करेगा, अगर कुछ भी होगा, तो हम लोग बीच में ज़रूर खड़े होंगे, ये हमारा। क्षेत्र हम लोग गए थे, कुछ लोगों से मिले थे, तो उनका कहना है कि विधायक जी को पता चल जाता है ना, तो 3 घंटा में पहुँच जाते हैं। विरोधी पहुँचे थे, 3 घंटा में कब पहुँचने का राज क्या है आपका? देखिए, हम कैसे पहुँच जाते हैं? 20 साल से हम विधायक हैं और हम तय करके रखे हैं कि किसी भी तरह की कोई आपदा आए, तो हम लोग हर हाल में 24 घंटे के अंदर पहुँचे, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें। और अगर इलाके में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो 3 से 4 घंटा बहुत हो गया। सूचना मिलते ही हम तुरंत कूच करते हैं, सारा काम छोड़ कर के सीधे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ हमारे लोग फँसे हैं, जहाँ हमारे लोगों को परेशानी होती है, जहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी है, तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज है लोगों के बीच में कि विधायक जी कुछ भी होता है तो तुरंत पहुँच। अच्छा, आप बीजेपी आप पे भरोसा फिर जता दी है। हमको लगता है कि आप पहला या दूसरा विधायक होंगे जिसको लगातार भाजपा जो है इतना विश्वास जताती है। तो इस बार कैसे विश्वास से खरा उतरेंगे? कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं? कैसे प्रचार कर रहे हैं? क्या कल आपका नामांकन है? देखिए, पार्टी नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं, स्टेट के नेतृत्व हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने फिर से हमारे ऊपर भरोसा जताया है। और जब पार्टी नेतृत्व का भरोसा है, तो मुझे लगता है कि हम भी भरोसे पे खड़े उतरेंगे, सीट को हर हाथ में जीत के लाएँगे। और आप देख रहे हैं, अब जहाँ भी जाना है, पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में माहौल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि छातापुर के लोग पुनः एनडीए को जिताएँगे, पुनः यहाँ से कमल खिलाएँगे। और जब कमल खिल के जाएगा, तो निश्चित रूप से छातापुर के लोगों की जो मंशा है कि अच्छा जगह मिले, तो मुझे भरोसा है कि वो भी होगा। कितनी सीट इस बार भाजपा को है? देखिए, एनडीए को? लोग 200 के आस-पास मानते हैं कि हर हाल में 200 क्रॉस कर जाएँगे। सुपरा साफ कर दीजिएगा हमारा। बिल्कुल सुपरा साफ हो जाए, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप जाइए जनता के बीच में, जो माहौल है, जो विकास का काम हुआ है, और ख़ास करके जो अभी थोड़े ही दिन पहले जिस तरह का लोगों को दिया गया है, भरोसा दिया गया है, एक हम समझते हैं कि जो राशि दी गई है मदद के लिए, ये जीविका दीदी को 10,000 रुपए का दिया गया है रोज़गार करने के लिए। ये पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है, बिजली फ्री कर दिया गया है। इन सब चीज़ों का इतना ज़बरदस्त माहौल है, जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं आने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, नहीं आइए, वोट फूल छाप पे ही जाएगा। तो ये ज़बरदस्त जो माहौल बना है, हमको जितना लग रहा था कि हम लोग इतना से जीतेंगे, अब के समय में लग रहा है कि हम लोग जितना से जीतने का सोच रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जीतेंगे। नामांकन में कितना भीड़ रहेगा? नामांकन तो हमारे यहाँ अच्छा होता है, मुझे लगता है कि 10,000 के आस-पास हमको लगता है लोग। 2020 में आप नामांकन में नहीं थे, आप बीमार थे। अब मैं नामांकन में नहीं था, फिर भी नामांकन में लोग उमड़ बहुत के भीड़ आए हुआ। थे, 7-8 हज़ार लोग पहुँचे थे। और इस बार भी मुझे लगता है कि हम लोग तो घर में बैठे अभी अब हमको देख तो कर। लगता है कि पिछली बार आपके यहाँ बड़े नेता जो है 2 ही आए थे मात्र और आप चुनाव जीत गए थे। आज टाइम में मैं खुद से नामांकन भी नहीं कर पाया था, मैं बीमार पड़ गया था, मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से मेरा नामांकन हुआ था। और इस बार मैं हूँ यहाँ पे घूम रहा हूँ, सरकार का ज़बरदस्त काम है, तो मुझे लगता है कि नामांकन में भी अच्छी संख्या में लोग आएँगे। और
कैंडिडेट के बारे में पूछ रहे थे कि तरह-तरह के कैंडिडेट जो पैसा वाला सब भी बहुत खरा है, बिल्डर उल्डर सब आ गया आपके क्षेत्र में। मैं बता रहा हूँ, जो भी पैसा वाला है कि राइफल वाला है, बंदूक वाला है, कोई फर्क नहीं नीरज सिंह पड़ता। बबलू भारी है, देखिए जनता के बीच मैं भारी है। बता रहा था, बीच में चेंज हो गया। जो लालू यादव जी पहला कैंडिडेट यहाँ दिए थे, स्थानीय विधायक था, वो बेचारे 2005 के फरवरी में हार गए। फिर चुनाव हुआ तो उस समय बोले कि मैं बड़ा पहलवान भेजता हूँ, तो उस समय रामलखन सिंह यादव जी के पोते को भेजा गया था यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और ये कह के भेजा गया था कि बहुत दबंग है ये, बहुत राइफल बंदूक लेके चलता है। बेचारे आए यहाँ चुनाव लड़े, किसी भी तरह का कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है काउंटिंग से पहले वो यहाँ के लोगों को कुछ बोल के चले गए कि भाई मैं यहाँ फिर नहीं आऊंगा। ये स्थिति यहाँ की है। यहाँ बहुत लोग कोशिश करते हैं, हर बार कैंडिडेट चेंज होता है। लालू जी के निर्देश पर हर बार कैंडिडेट चेंज होता है। अभी तक मैं 5 बार जीता हूँ, 5 बार मेरे खिलाफ नए लोग आए हैं चुनाव लड़ने के। अब इस बार भी कई लोग ताल ठोक रहे हैं। देखिए बड़का पैसा वाला आ गया। अरे बड़का पैसा वाला आ गया, तो अगर पैसा से चुनाव जीता जाता तो टाटा, बिरला, अंबानी यही प्रधानमंत्री होते, देश यही लोग चलाते। यहाँ पैसा से वोट नहीं होता, पैसा बहा दीजिएगा फिर भी आपको बोला पूरा आशीर्वाद मिला हुआ महागठबंधन का, कदम नीरज सिंह बबलू के पीछे पड़ जाना है। यहाँ महागठबंधन का पानी उतरा हुआ है। जनता आपके पीछे है ना, पूरी तरह जनता का समर्थन है, और महागठबंधन महिलाओं में बहुत फेमस है। और देखिए महिलाओं को जो अभी मिला है, हम समझते हैं ताकत मिला है, गए थे क्षेत्र उस में। ताकत का आशीर्वाद पूरी तरह है। जहां भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, और खास करके उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में आती है आशीर्वाद देने के लिए। सर ठोक ठोक करके आशीर्वाद देती है, कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देती है कि एकदम आप जीतोगे और पुनः जीत करके आना है। अच्छा, आप जीतने के बाद ऐसा क्या कर दिए? लोग बोल रहा था हमको कि यहाँ पर पहले पुलिस गाड़ी नहीं पहुंचता था, और फोन करते थे दरोगा को, 5 घटना हो जाता था, गाड़ी सहित ड्राइवर गायब। जीतने के बाद आप ऐसा क्या कर दिए देखिए कि पूरा प्रशासन या सुशासन जो है कायम हो गया, या एक्टिव हो गई प्रशासन? देखिए इस इलाके में क्या था पहले कि सड़क नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था। पूरा इंटीरियर जो बोलते हैं ना, सबसे पिछड़ा क्षेत्र, ये था भी सुरक्षित क्षेत्र। पहले हमारे आने से पहले छातापुर सुरक्षित था, सुरक्षित से टूटा है तो मैं आया हूँ। तो पिछले हम समझते हैं कि ये 15 साल का इधर जो है, 15 सालों में हमने काफी गली गली सड़क बनवाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि हर टोले हर मोहल्ले तक पक्की सड़क पहुंच गई। और उससे भी बड़ा स्थिति था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ, ये बॉर्डर का इलाका, ये नेपाल का बॉर्डर है, बगल में अररिया जिला का बॉर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि किन लोगों का यहाँ प्रभाव ज्यादा होगा। और ऐसे में लोग परेशान रहा करते थे, किसी का मवेशी खोल रहा है, चोरी हो रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, कार आदमी सहित गाड़ी उठा लेता था। बहुत तरह की गड़बड़ियां थी। और लोग कहा करते थे कि विधायक जी नीरज जी, बबलू जी, आप जीतेंगे तो हम लोग को एक काम करिए। लोग कहा, जो बोलते थे ना। नहीं, किसान भाई का डिमांड था। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ने आया कि हम लोग शांति से यहाँ अपना काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात भर जग के अपनी संपत्ति का पहरा करते हैं, तो डिमांड एक ही था कि हम लोग को शांति से सोने की व्यवस्था करिए, कि भाई हम लोग शांति से सो पाए। और हमारा कोशिश रहा कि हम ये व्यवस्था कायम कर पाए, चाहे प्रशासन के स्तर से हो या अपने स्तर से हो। हम लोग जितना गुंडा हीरो जीरो था सबको मार के भगाए यहाँ से। और हम साफ साफ स्पष्ट कहा करते थे, अखबार में मोटा मोटा स्टेटमेंट छपता था कि अपराधी या तो अपराध बंद करो, अन्यथा हमारा क्षेत्र इसलिए बाहुबली छातापुर खाली। अब अपराधियों को भगाना, अपराधियों को मारना अगर बाहुबली है तो हम तो अपराधी को भगाते रहते। अपराधी हमारे क्षेत्र में जल्दी पाँव नहीं विरोधी इसी को हवा बना देता है। अरे विरोधी को जो कहना कहे, आप बाहुबली कहना, जो कहना कहो, लेकिन किसी भी अपराधी का हमारे क्षेत्र में दाल नहीं गलेगा, चाहे कितना बड़ा अपराधी काहे हो, चाहे आतंकवादी काहे हो। यहाँ ये बड़ा बेल्ट है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर। लोग कहते आतंकवादी घुस गया, हम बोले एक हाथ उससे भी लड़ लेंगे, जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग किसी से घबराते नहीं है, और अपराधियों के लिए पहले हम है, बाद में पुलिस वाला है, तो पहले ही अपराधी लोग भागते रहे। हवाई जहाज उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, निश्चित रूप से उड़ेगा। और एयरपोर्ट तैयार हो गया है, और हमारा प्रयास है कि छोटा जहाज चले। हमारा दूसरा प्रयास भी है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये इलाका सोबर इलाका है, शांत इलाका है, नेपाल का बॉर्डर है, तो फ्लाइंग क्लब अगर यहाँ खुल जाता है तो लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगा। तो हम उस प्रयास में लगे हुए कि बीरपुर में फ्लाइंग क्लब खुले। और आगे का क्या है इस 5 वर्ष में? अगर आप जीत के जाते हैं तो क्या लगता है, कैसा छातापुर होना चाहिए? इस पंचवर्षीय में हम समझते हैं कि कुछ नया काम हम करने वाले हैं। जो काम इन जनरल सड़क, रोड, बिजली, पानी ये सब था, ये सब बोलता विधायक करवाता। ये सब हो रहा है, ये सब हो चुका है।
अब है कि रेलवे के क्षेत्र में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ काम हो। हमारे बीरपुर में रेलवे नहीं आया, छातापुर में रेल नहीं आया, तो ये रेल का अभी सर्वे चल रहा है। हम लोग कई पत्राचार किए जिसकी वजह से रेल नहीं है, तो ललित ग्राम से लेकर के हम लोग इधर लाना चाह रहे हैं। तो लगता है कि हमको उसमें भी सफलता मिलेगी। रेल चलेगी, इधर बीरपुर तक रेल आएगी। और दूसरा शिक्षण संस्थान कई हम लाने वाले हैं। एक तो डिग्री कॉलेज है जो बीरपुर में है, और यहाँ पीजी की पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी। कई तरह का यहाँ पढ़ाई शुरू होने वाला है। छातापुर प्रखंड में भी हम लोग डिग्री कॉलेज करवाने जा रहे हैं। अभी हमने सेंट्रल स्कूल खोल ही दिया, और माननीय रक्षा मंत्री महोदय से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब आप जीत करके आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपको सैनिक स्कूल देंगे। तो आने वाले समय में सैनिक स्कूल भी देंगे, और बीरपुर में छात्राओं के लिए हॉस्टल भी हो गया है पास, और आने वाले समय में हॉस्टल चालू हो जाएगा। यहाँ छात्राओं को हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल जाएगी। तो शिक्षा जगत में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ ज्यादा बदलाव हो। और जो रेल का इलाका है, हमारे ललित ग्राम में 70 एकड़ जमीन है रेलवे का, वहां हम चाह रहे हैं, पत्राचार कई बार कर रहे हैं कि रेलवे से संबंधित कोई उद्योग लग जाए ताकि इलाके में लोगों को काम हो। तो मुझे भरोसा है कि वहां भी कुछ न कुछ होगा जो लोगों को वहां रोजगार मिल तो पाए। एक सवाल है जो लोग काफी दिनों से मतलब इसकी मांग भी कर रहे हैं कि आपका ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है और सरकार में मंत्री भी है, केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार भी है, तो इसके लिए कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही? इसके लिए बड़ा-बड़ा पहल किया गया, ठोस पहल किया गया। आप देख रहे हैं, जब आप बाँध पे जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम किया जा रहा है। जो बाँध कभी टूटा करता था, कई बार टूट चुका था। अभी इतना पिछले साल इतना ज़्यादा पानी आने के बाद भी बाँध नहीं टूटा हमारा इधर का। बाँध का स्ट्रेंथिंग किया गया, ऊँचीकरण किया गया, चौड़ीकरण किया गया। अच्छे-अच्छे हम समझते हैं कि उसमें इक्विपमेंट लगा कर के उसको मजबूत किया गया है। दूसरी तरफ जो पानी ओवरलोडेड होता है, तो अब ये कोसी मेची लिंक रिवर का ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ है, नदी को जोड़ने का। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ने का यहाँ काम शुरू किया गया, जो 7,500 करोड़ के लागत से है, और वो काम स्टार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं। वो काम शुरू हो गया। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, जो कोसी नदी की पानी है, वो मेची नदी में चली जाएगा, और मेची नदी ओवरलोड होगा तो कोसी में आ जाएगा। तो ये वाटर बैलेंसिंग का काम होगा, जिससे फ्लड हमारा कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावे साढ़े 12,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए, निरीक्षण के लिए, कि क्या-क्या करना पड़ेगा कि फ्लड कंट्रोल होगा। और आने वाले समय में माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल के गए कि इस बार अगर सरकार बनती है तो ये फ्लड का समस्या अस्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। तो मुझे भरोसा है कि फ्लड की समस्या का अस्थायी समाधान होगा। तो ये थे हमारे साथ में नीरज कुमार सिंह बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर इस बार सरकार बनती है तो इस बार अस्थायी समाधान जो है वो फ्लड का होगा, और यहाँ से जल्द ही हवाई जहाज भी उड़ेगा। कल इनका नामांकन का जो है वो सभा है, वो कल नामांकन करेंगे ये छातापुर विधानसभा से, और छातापुर के विकास के लिए लगातार ये प्रयासरत रहेंगे, जनता के लिए हमेशा ये काम करते रहेंगे। कैमरामैन सुमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।